गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज असी न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है रीचिंग द एज ऑफ द अडोलेसेंस। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द लिविंग थिंग्स इज़ देयर एबिलिटी टू ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। सब तो जो इंपॉर्टेंट एक फीचर मन्निया जाता है वो है साडा कि साडी जिहड़ी बॉडी है ਜਾਂ लिविंग थिंग्स आ वो किवें ग्रो करते हैं तो किवें रीप्रोड्यूस करते हैं। द ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर एनिमल्स ग्रो अप टू अ सर्टन एज एंड दे कैन रिप्रोड्यूस। हुण कुछ ह्यूमन बीइंग्स होंदे आ, कुछ नहीं सारे ही ह्यूमन बीइंग्स जिहड़े आ वो कुछ एज तक जाके वो ग्रो करते हैं। समझते हो ना, मीनस साडी जिहड़ी हाइट आ वो कुछ एज तक जाके असी हाइट में ग्रो करते रहने, बट एक स्टेज ऐसी होंदी है जो साड़ी हाइट जी अपना वो स्टेबल हो जाती है, वो ग्रो नहीं करती है। बट जी रिप्रोडक्शन आ वो साडे बॉडी के चलती रहती है, साडे हारमोन साडे बनते रहते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गनस काम करते रहते हैं। ठीक है ना। हुण इस चैप्टर के अपने पढ़ना रीचिंग द एज ऑफ अडोलेसेंस। अडोलेसेंस की होंदा ग्रोइंग अप इज़ ए नैचुरल प्रोसैस। द वेरियस स्टेजिस ऑफ ग्रोथ इन ह्यूमन बीइंग्स आर इनफेंसी, चाइल्डहुड, अडोलेसेंस, अडल्टहुड। सो ये 4 स्टेजिस आ जिहदे एक बंदा एक ह्यूमन बीइंग जिहड़ा कि वो पास करता है। इनफेंसी होंदी है जो बच्चा ग्रो करता है, नवा बच्चा जम्मिया। चाइल्डहुड थोड़ी एज नैक्सट आ जाती है अगे, ठीक है, 2 to 11 ईयर्स जी आ जाती है। तो अडोलेसेंस एज होंदी है अपनी 13 to 18 ईयर्स, 11 to 18 ईयर्स। बॉयज़ के थोड़ी डिफरेंट होंगी है, गर्ल्स के थोड़ा डिफरेंट होंगे। गर्ल्स के पहला अडोलेसेंस एज आ जाती है। सो द स्टेज ऑफ द ग्रोथ है मैच्योरिटी फ्रॉम द बर्थ टू 2 ईयर्स ऑफ एज इज़ कॉल्ड इनफेंसी। इनफेंसी होंदी है जो बच्चा जमदा है तो 2 साल तक जी वो पीरियड होंदा है उन्होंने कहते हैं इनफेंसी। स्टेज ऑफ ग्रोथ है मैच्योरिटी फ्रॉम अबाउट 2 ईयर्स टू 11 ईयर्स ऑफ एज। 2 साल तो फिर अगे जो 11 साल तक जो एज जो बच्चा होंदा उन्होंने बोलते हैं चाइल्डहुड। The stage of growth and maturity from about 11 years to 18 or 19 years of age is termed as adolescence. So this is a transitional period of physical and mental development that occurs between the childhood and adult. ये जो एक transitional period होंदा adolescence जो होंदा एक transitional period होंदा जिहदे विच बच्चे जिहड़े वो grow करते हैं। ठीक है, उन्हां विच फिजिकल डिवेलपमेंट होंदी है, उन्हां दी मेंटली डिवेलपमेंट होंदी है। ठीक है, और इन अदर वर्ड्स the period of life when the body undergoes changes leads to reproductive maturity is called adolescence। और इस जो रिप्रोडक्शनस भी जोड़े हारमोनस वगैरह वो वैल डिवेलप्ड हो जाते हैं तो बच्चे जोड़े हारमोनस इंटरनल हारमोनस वो बहुत वधिया काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है। सो द पर्सनस अंडरगोज द एज ऑफ अडोलेसेंस इज कॉल्ड अडोलेसेंट। इन गर्ल्स अडोलेसेंस में बिगिन ए ईयर और 2 ईयर टू अर्लीयर दैन ए बर्थ। गर्ल्स के जी अडोलेसेंस है 1-2 साल पहला स्टार्ट हो जाती है। आलसो द पीरियड ऑफ द अडोलेसेंस वेरीज फ्रॉम परसन टू परसन। हर एक परसन के जी अडोलेसेंस एज आ वो वेरी करती है, मीनस किसी के 1-2 साल का फर्क पै जाता होंगे। अंडरस्टूड। किसी के पहला आ जाती अडोलेसेंस, किसी के बाद होंगी है। सो मेन जी अडोलेसेंस एज हैगी 13 to 18 ईयर्स होंगी है एंड 19 ईयर्स कहने आप। नैक्सट आ जाता प्यूबर्टी। प्यूबर्टी की है बच्चे एक ह्यूमन बॉडी आ, द ह्यूमन बॉडी अंडरगो सैवरल चेंजिस टू हुण वो जी एक अडोलेसेंस एज सी ना साड़ी 13 to 18 ईयर्स। ठीक है, उस एज के दौरान बहुत सारिया चेंजिस आउणियां साडी बॉडी वो जिहड़ियां चेंजिस आ उसनूं असीं प्यूबर्टी बोलते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज इज़ दैट द बॉयज़ एंड गर्ल्स वन कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। जी सब तो इंपॉर्टेंट जी चेंज होनी है अडोलेसेंस के जी प्यूबर्टी होंदी आ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज कि आ गई है वो साड़ी रिप्रोडक्शन होंदी है। दैट मार्क्स द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। द एज एट विच प्रोडक्शन ऑफ सैक्स हारमोन्स सैक्स गैमेट्स बिगिनस एंड ए बॉयज़ और गर्ल्स बिकम सैक्चुअली मैच्योर टू प्रोड्यूस इज कॉल्ड प्यूबर्टी। जिदा सैक्स हारमोन्स प्रोड्यूस होंदे सीगे, गैमेट्स बनते सीगे, असीं लास्ट चैप्टर में भी पढ़िया। ठीक है, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर जो तुहानूं याद हो तुसीं पुरानी वीडियो देख सकते हैं। अगर ये चीज़ों की नहीं नॉलेज हैगी हारमोन्स की होंदे आ, गैमेट्स की होंदे आ, मेल स्पर्म ते फीमेल ओवम एग वो गैमेट्स होंदे आ। सो ये जिहड़ियां बच्चे तां ही चैप्टर इकट्ठे हो रहे हैं 8th 9th एक दूजे नाल लिंक है इन्हां चैप्टर्स का। जे अगर तुहानूं पिछला समझ आऊगा तां ही अगला नैक्सट चैप्टर समझ आऊगा।
सो नैक्सट इज जनरली द बॉयज़ अटेन प्यूबर्टी जनरली जोड़े बॉयज़ आ 13-14 साल तो स्टार्ट हो जाती उन्होंने प्यूबर्टी एज 18 साल तक वाइल द गर्ल्स वो थोड़ी 10 तो 12 साल के उन्होंने स्टार्ट हो जाती है इन केस ऑफ मेल्स टेस्टिस स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग इस दौरान इस जी प्यूबर्टी दौरान होंदा की है मेल्स पहले दस के रहे गैमेट्स बनते हैं स्पर्म्स बनते हैं सैक्स हार्मोन प्रोड्यूस होने लग पैंदा मेल बॉडी के किहड़ा टेस्टोस्टेरोन फीमेल बॉडी के की होंदा गैमेट्स बनते हैं ओवम होर सैक्स हार्मोन बनता है किहड़ा प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन ठीक है सो चेंजिस एट द प्यूबर्टी एंड एडोलेसेंस रैपिड ग्रोथ अकर्स इन एडोलेसेंस जी बहुत जल्दी चेंज आती है ग्रोथ होंगी है एडोलेसेंस ड्यू टू हारमोन सिक्रीट द बॉडी दैट द चेंजिस अकर ड्यूरिंग द प्यूबर्टी ठीक है सो वो जोड़े हारमोन्स जी उन्होंने करके जी चेंजिस होंगे सब तो हम कि हारमोन्स करके चेंज की होंगी है चेंजिस हारमोन्स करके पहला साड़ी हाइट जी वो इनक्रीज़ होंगी है ठीक है ड्यूरिंग प्यूबर्टी देयर इज़ अ सडन इंक्रीज इन हाइट ऑफ बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स दिस इंक्रीज इन हाइट इज़ ड्यू टू द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ बोन्स ऑफ आर्म्स एंड लैग्स अलॉन्ग द मिनरल्स इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स ठीक है सो ये की होंदा एक सडनली इंक्रीज़ होंदी है बॉयज़ तो गर्ल्स हाइट का इंक्रीज़ होना उन्होंने बोन्स इंक्रीज़ होने उन्होंने आर्म्स दियाँ लैग्स दियाँ और इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स जोड़े उन्होंने ग्रो होने ठीक है दूजे नंबर पर इन्होंने हारमोन्स दे सक्रीन होना की होंदा हुण एक गल हो सीगी जी हाइट आ किसी बंदे की वो किते डिपेंड करती है वो डिपेंड करती इनहेरिटेंस तो न्यूट्रिशन पर इनहेरिटेंस की होंदा हाइट डिपेंड्स ऑन द जीन्स इनहेरिट जां तां जिहड़े हाइट वाले जीन्स आ वो साडे पेरेंट्स तो आए आ ठीक है ओबवियसली जे तुहाडे फैमिली मैंबर दे विचों जिद्दां मम्मी पापा दे विचों मम्मी की हाइट ज़्यादा है या पापा की हाइट ज़्यादा हूँ तुहाडी उन्होंने दोनों विचों किसी एक की तुहाडी हाइट भी उन्होंने रलदी होनी है सो इन्ना की होंदा इनहेरिटेंस करैक्टर्स जिहड़े पास होंदे आ फ्रॉम एक जनरेशन टू नैक्सट जनरेशन जां फिर साडी हाइट होर किते डिपेंड करदी साडी न्यूट्रिशन किदां दी आ असीं खांदे पींदे किदां साडा खाण पीण वधिया आ ठीक है वधिया पौष्टिक डाइट लैंदे आ जिहड़ी साडे असीं विटामिनस वो लैंदे आ जिहड़ी साडे बोन्स नूं हैल्प करदे आ ग्रो करन विच अंडरस्टूड होर होंदा चेंज इन द बॉडी शेप मैनी चेंजिस अकर इन द बॉडी शेप ड्यूरिंग द प्यूबर्टी की एज एक बॉडी की शेप चेंज हो जाती है ठीक है बॉयज़ के अलग होंगी है गर्ल्स के अलग होंगी है बॉयज़ के उन्होंने जोड़े शोल्डर होंगे ब्रॉडर हो जाते हैं चैसट वाइडर हो जाती है चौड़ी हो जाती है ठीक है और बॉडी मसल जोड़े ग्रो करते हैं बॉयज़ के बॉडी मसल ज़्यादा ग्रो करते हैं गर्ल्स के घट करते हैं ठीक है बॉयज़ के बॉडी मसल्स वो ज़्यादा ग्रो करते हैं एज़ कंपेयर टू गर्ल्स के सो द बॉडी ऑफ द बॉयज़ लुक्स मोर मस्कुलर इन गर्ल्स हिप गेन वेट एंड द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम्स वाइडर सो द डिवेलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट आल्सो होंगी है डिवेलप हो जाती है गर्ल्स के चेंजिस होर प्यूबर्टी की होंदा है साडी बॉयस जी चेंज होती है ठीक है हुण समझ लग गई अडोलसेंस एक एज होंदी है और सब तो पहले एक प्यूबर्टी एज होंदी है अडोलसेंस के ही उस 13 साल तो 18 साल के दौरान जो चेंजिस सारियां सी वो पढ़ रहे हैं होर चेंज साढ़े की होगी उस उम्र के जाके वॉइस में चेंज होगी प्यूबर्टी के एज में जोड़ा वॉइस बॉक्स आ वो साडा ग्रो करना शुरू कर जाता जो साड़ी आवाज़ प्रोड्यूस होती है ठीक है बॉयज़ के जोड़ा लार्जर वॉइस बॉक्स डिवेलप करूँगा तो द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज़ कैन सीन फ्रॉम आउटसाइड इन द नेक दिस प्रोड्यूसिंग पार्ट ऑफ थ्रोट इज़ कॉल्ड द एडम्स एप्पल सो वो जोड़ा ग्रो कर रहा तुसी आ देख सकते हो अपने नैक ते ये फ्रंट पार्ट देखते हैं जो बाहर होने जिन्होंने एडम्स एप्पल बोलते हैं गर्ल्स के वॉइस बॉक्स इज हाईली विजिबल फ्रॉम आउटसाइड बिकॉज इट इज़ वेरी स्मॉल साइज गर्ल्स बहुत छोटे साइज़ का होंदा है ठीक है और बॉयज़ के बहुत लार्ज साइज़ का होंदा सो जनरली गर्ल्स हैव वेरी हाई पिच्ड वॉइस इस करके उन्होंने वॉइस बहुत तिखी होंगी है गर्ल्स की तो वॉइस की जी बड़ी लो पिच होंगी है ठीक है या डीप वॉइस भी बोलते हैं असी सो तुसी अपनी क्लास के भी नोटिस करते हैं कहते कि वॉइस की जी वॉइस आती है बहुत रफ होंगी है टैंपरेरी अबनॉर्मैलिटी होंगी है मसल्स के ठीक है दी स्टेट्स में परसिस्ट फॉर फ्यू डेज और वीकस आफ्टर द वॉइस बिकम नॉर्मल फिर नैक्सट होर चेंजेस इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ स्वैट्स एंड स्वीशियस ग्लैंड साड़ी जी स्वैट ग्लैंड्स होंदियां स्वीशियस ग्लैंड्स होंदियां वो
ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਰੀਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸਵੈਟ ਗਲੈਂਡਸ ਪਸੀਨਾ ਵਗੈਰਾ ਸੀਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਬੀਸ਼ੀਅਸ ਗਲੈਂਡ ਆਇਲ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਆਇਲੀ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਪਿਊਬਰਟੀ ਡਿਊ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਫ ਸਵੈਟ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਸਿਕਰੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸਵੈਟ ਆਲਸੋ। ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਊਬਰਟੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵੈਟ ਅਤੇ ਸਬੀਸ਼ੀਅਸ ਗਲੈਂਡ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿਕਰੀਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਇਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਰੀਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਐਂਡ ਦ ਅਡੋਲਸੈਂਟਸ ਗੈਟ ਅਕੇਨ ਸਕਿਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਿੰਪਲਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਫੇਸ 'ਤੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਰਮੋਨ ਸਕਰੀਟ ਹੁੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਸੈਕਸ ਆਰਗਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਸਪਰਮਸ ਓਵਰੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮੈਂਟਲ, ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਮੈਚਿਓਰਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੀ ਕੋਗਨੇਟਿਵ ਇਮੋਸ਼ਨ ਐਟੀਟਿਊਡ ਚੇਂਜਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਚੇਂਜਿਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ the intellectual development take place and adolescents spend more times in thinking, planning for future. During this exciting phase, adolescents start giving more importance to the friends। ਦੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੇਂਜਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਾਹਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸਕਰੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੈਲਫ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਹੁੰਦੇ, ਸਟਾਰਟ ਫੀਲਿੰਗ ਦਾ ਨੀਡ ਫਾਰ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਯੂਨੀਕ ਸੋਸ਼ਲ ਆਈਡੈਂਟੀ ਫਾਰ ਦੈਮਸੈਲਫ, ਮੇ ਫੀਲ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਵਾਈਲ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਐਡਜਸਟ ਟੂ ਚੇਂਜਿਸ ਇਨ ਦਾ ਬੋਡੀ ਇਵੈਂਟ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪੋਜਿਟ ਸੈਕਸ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕਰੈਕਟਰਸ। We have learned in previous chapter that the testes and ovaries are primary sex organs that help to distinguish the male and female। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕਰੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਾਡੇ ਸੈਕਸ ਔਰਗਨ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਟੈਸਟਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਓਵਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਲ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਡਿਫਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕਰੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕਰੈਕਟਰ, ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕਰੈਕਟਰ ਡੈਟ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਸਿੰਸ ਬਰਥ ਐਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਰਥ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਬਰਥ ਤੋਂ ਹੀ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕਰੈਕਟਰਸ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਔਰਗਨਸ ਸਾਡੇ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ। Sexual characters that are controlled by hormones and distinguish between sexually mature males and but not involved in reproduction as secondary sexual characters, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਰਮੋਨਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਰੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਾਰਮੋਨਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਲ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕਰੈਕਟਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ। ਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਅਰ ਗਰੋ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅੰਡਰ ਆਰਮਪਿਟਸ, ਇਨ ਪਿਊਬਿਕ ਰੀਜਨਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਥਾਈਜ਼। ਫਿਰ ਹੇਅਰ ਆਲਸੋ ਗਰੋ ਅਦਰ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀ, ਹੇਅਰ ਵਗੈਰਾ ਗਰੋਥ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਬਹੁਤ ਮਸਕੂਲਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਸਲਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਇਸ ਆ ਬਹੁਤ ਡੀਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਵੋਇਸ ਬਾਕਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਚੈਸਟ ਸ਼ੋਲਡਰ ਬਰੋਡਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਟੈਸਟਿਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਪਰਮਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਲ ਦੀਸ ਚੇਂਜਿਸ ਅਡੋਲਸੈਂਟ ਬॉयਜ਼ ਆਰ ਬ੍ਰੌਟ ਅਬਾਊਟ ਦ ਸਿਕਸਟੀਨ। ਮੇਲ ਸੈਕਸ ਹਾਰਮੋਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਸਟੋਸਟੇਰੋਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਅਰ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਆ ਆਰਮਪਿਟਸ, ਪਿਊਬਿਕ ਰੀਜਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰੀਜ਼ ਨੇ ਐਗ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਆ। ਗਰਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੈਂਸਟਰੂਅਲ ਸਾਈਕਲ ਉਹ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਬ੍ਰੈਸਟ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੀ ਬਰੋਡਨ ਬਿਕਮ ਮੋਰ ਕਰਵਡ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ। ਹਾਈ ਪਿਚ ਵੋਇਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨ ਫੀਮੇਲ ਸੈਕਸ ਹਾਰਮੋਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਰਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਰਮੋਨਸ। ਹਾਰਮੋਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਮੈਂਟਲ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਐਂਡ ਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨ ਚੇਂਜਿਸ ਦੈਟ ਅਕਰ ਐਟ ਐਡੋਲਸੈਂਸ ਆਰ ਕੰਟਰੋਲਡ ਬਾਈ ਹਾਰਮੋਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਿਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ, ਹਾਰਮੋਨਸ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ। ਹਾਰਮੋਨ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਦ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆਰਗਨ ਦੇ ਗਰੋਥ, ਦੇ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਸੇਂਜਰ ਐਂਡ ਦੇ ਟਰਮਡ ਐਜ਼ ਅ ਕੈਮੀਕਲ ਮੈਸੇਂਜਰ ਆਫ ਦਾ ਬਾਡੀ। ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਮੈਸੇਂਜਰ ਆਫ ਦਾ ਬਾਡੀ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਾ ਹਾਰਮੋਨਸ ਹੁਣ ਕੌਣ ਸਕਰੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਾਰਮੋਨਸ,
एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करती हैं, ठीक है। दीज आर मैनी एंडोक्राइन, बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स आ, देखो पहले पिट्यूटरी ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, पैनक्रियाज, ओवरीज, टेस्टिस, ये सारियां एंडोक्राइन ग्लैंड्स आ, ठीक है। सो एंडोक्राइन रिलीज हार्मोन डायरैक्टली टू ब्लड स्ट्रीम, इन्हें जी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होंदियां इन्होंने डायरैक्टली जिहड़ा जो भी सक्रीट करना है वो किहदे विच करना है, साडे ब्लड दे विच, ते हारमोनस आ ट्रांसपोर्टर बाय ब्लड सर्कुलेशन, फिर वो जिहड़े हारमोनस आ साडी पूरी बॉडी दे विच मूव करदे, जिथे जिथे उन्हां नूं लोड़ है उत्थे उत्थे पहुँच जाते हैं, किहदे थ्रू पहुँचते हैं, ब्लड के थ्रू पहुँचते हैं। द हारमोनस एक कैमिकल मैसेंजर आ, एक कैमिकल मैसेंजर आ, कैमिकल्स वगैरह लैके जाते हैं, मैसेज लैके जाते हैं, दैट द कैरी इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। हारमोन रीच स्पैसिफिक बॉडी पार्ट्स, अलग अलग बॉडी पार्ट्स पहुँच जाते हैं, सच एज एन ऑर्गन, टिश्यू, सैल, वेयर मैसेज टू बी सेंट, सच बॉडी पार्ट इज द टारगेट साइड रिस्पॉन्स टू द हारमोन। रोल ऑफ हारमोन्स इन इनिशिएटिंग प्रोडक्टिव फंक्शनस किहड़े होंदे, एक आ डिवीजन एक इंपॉर्टेंट आ, ये जरूर पढ़ लियो बस इन्हूं थोड़ा जिहा। तो आवर बॉडी हैज़ टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, दो टाइप्स दी ग्लैंड्स होंदियां, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जिहड़ी ओह होंदी है, जिहड़ी सिक्रीशन होंदी है विद द हेल्प ऑफ डक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल सलाइवरी ग्लैंड, वो अपना सलाइवा सिक्रीट करती है साढ़े माउथ दे विच। सिमिलरली डाइजेस्टिव ग्लैंड, वो अपना डाइजेस्टिव जूसिस सिक्रीट करते साढ़े डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दे विच। एंडोक्राइन डू नॉट हैव डक्ट, एंडोक्राइन ग्लैंड दे विच पर डक्ट्स नहीं होंदियां, ये गल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सोक्राइन ग्लैंड दे विच वो अपनी जिहड़ी सिक्रीशन करते विद द हेल्प ऑफ डक्ट्स करते हैं। डक्ट्स होंदियां जिद्दां कि सपोज कर लो एक ग्लैंड जा रही है, उस तो एक होर ग्लैंड निकली, ये डक्ट्स होंदियां, पर जिन्हां दी इदां डक्ट ना होण उन्हां नूं एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहंदे हैं, उन्हां नूं डक्टलैस ग्लैंड्स भी बोलते हैं। दे रिलीज प्लान डायरैक्टली इनटू ब्लड, वो डायरैक्टली ब्लड कित्थे रिलीज़ कर देंगे, सॉरी हारमोन कित्थे सिक्रीट कर देंगे, ब्लड दे विच, तो वो ब्लड जिहड़ा साडे सारे बॉडी पार्ट्स नूं लैके जांदा। इहदे विच पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, ओवरी, टेस्टिस आ, वो सारियां की है एंडोक्राइन ग्लैंड। होर रिप्रोडक्शन हारमोन दे की है रोल, हारमोन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इनिशिएटिंग द रिप्रोडक्टिव फंक्शन ऑफ एडोलसेंट, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इज कंट्रोल ऑफ हारमोन। टेस्टिस प्रोड्यूस मेल सेक्स हारमोन, टेस्टोस्टेरोन, ओवरीज प्रोड्यूस फीमेल, मतलब बार बार वही चीज़ें आ रही हैं बेटा, ये चीज़ पहला भी पढ़ी हुई है, तुहानूं समझाया गया। टेस्टिस ने की प्रोड्यूस करना, मेल सेक्स हारमोन करना, उन्होंने टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ओवरीज ने की प्रोड्यूस करना, फीमेल सेक्स हारमोन, उन्होंने प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। द सेक्स हारमोन अंडर द कंट्रोल ऑफ हारमोन सिक्रीटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट्स मैनी हारमोन, वन ऑफ दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हारमोन, ठीक है। और पिट्यूटरी ग्लैंड जी है वो बहुत सारे हारमोन सिक्रीट करते हैं, जिहदे एक हारमोन किहड़ा आ उन्होंने पर ल्यूटिनाइजिंग हारमोन बोलते हैं, ठीक है। सो ये हुण इस जिहड़ा ये ल्यूटिनाइजिंग हारमोन है ना, इन्हें उन्होंने स्टिमुलेट करना, किहनूं करना, मेल्स दे विच टेस्टिस नूं ते फीमेल्स दे विच ओवरी नूं, ठीक है, अंडरस्टूड। इन्हें अज तो एक चार्ट बनया होया, कहंदा पिट्यूटरी ग्लैंड कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड की रिलीज़ करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड एक एंडोक्राइन ग्लैंड आ, ठीक है, उन्हें की सिक्रीट करना, LH हारमोन, ल्यूटिनाइजिंग हारमोन भी बोलते सी, ठीक है। उन्हें स्टिमुलेट करना किनू, टेस्टिस नूं, की करना कि भाई तू टेस्टोस्टेरोन मेल हारमोन जिहड़ा आ वो सिक्रीट कर किहदे विच, मेल विच, ओवरी नूं स्टिमुलेट करना उन्हें फीमेल्स दे विच, की सिक्रीट कर, एस्ट्रोजन कर, अंडरस्टूड। ये होंदा LH का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन आ बच्चे, तुहानूं पता होना चाहिए LH कौन सिक्रीट करता है, LH कौन करता, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड करती है LH, ठीक है। दोबारा दस रहे हैं, ध्यान नाल सुन लो, LH नूं प्रोड्यूस करना पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। हुण जे मेल दे विच LH प्रोड्यूस होंदा जदों उन्हें किहनूं स्टिमुलेट करना, टेस्टिस नूं कहना कि तू सिक्रीट कर टेस्टोस्टेरोन, तो जो ये फीमेल दे विच LH प्रोड्यूस होंदा है, ठीक है, उन्हें ओवरी नूं कहना तू की स्टिमुलेट कर, स्टिमुलेट होकर स्टिमुलेट करना ओवरी नूं, तू की सिक्रीट कर एस्ट्रोजन, एक हारमोन है, ठीक है। हुण लगी समझ। सो द हारमोन्स आर रिलीज इन द ब्लड स्ट्रीम, इज द स्पैसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। हारमोन जिहड़े आ वैसे वो जिहड़े ब्लड दे विच ही सिक्रीट हो जाते हैं, उन्होंने अपनी जिथे उन्होंने चाहिए आ साडी बॉडी में उत्थे पहुँच जाते हैं। सो हारमोन जिहड़े बहुत सारिया चेंजिस लैके आउंदे आ, इस ये भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स एंड एस्ट्रो, ये असीं पढ़ चुके हैं पहले सारा, सिक्रीशन ऑफ द हारमोन, ओके जी। सो द सिक्रीशन ऑफ द सेक्स हारमोन रिजल्ट इन डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स एंड मेल एंड फीमेल। अगेन द रिप्रोडक्टिव फेजेस ऑफ लाइफ इन ह्यूमन्स,
सो बेटा इन्ना बहुत अज तुसीं इहनूं चंगी तरह समझो, ठीक है। सारे नूं करो, कोई प्रॉब्लम आई तो तुसीं मैनूं पुछ सकदे हो। अंडरस्टूड। ये तुहानूं पता होना चाहिए कि मेल्स दे विच की चेंजिस आउंदियां, प्यूबर्टी एज दे विच, फीमेल्स दे विच की चेंजिस आउंदियां, हारमोन्स कौन सक्रीट करदा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स करदियां। एंडोक्राइन ग्लैंड्स दे विच किहड़ियां ग्लैंड्स आउंदियां, किन्ने टाइप दी होंदियां ग्लैंड्स, वैसे दो, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन। एंडोक्राइन का की फंक्शन होंदा, एक्सोक्राइन का की होंदा, ठीक है। LH कौन सक्रीट करदा, पिट्यूटरी ग्लैंड करदी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सारा करना है तुसीं। सो ये बेसिक थिंग्स है, ये बेसिक चीज़ां किहड़ियां चेंजिस होंदियां, डेफिनेशन सारियां करनियां, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस, ठीक है, प्यूबर्टी, ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट है। ओके बेटा, थैंक यू।